हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था मध्य प्रदेश की नदियाँ, और मैंने आपको बताया था कुछ रिवर जो है हमारी स्किप हुई है, यानी कि हमने उनको कवर नहीं किया है। तो इस वीडियो क्लास में हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो अन्य नदियाँ हैं जो कि आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। सो दोस्तों, लगातार चैनल के साथ बने रहो और 4:15 पर आपको आपकी क्लास लाइव हो जाती है, तो आप वहाँ पर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर करो, और किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की अन्य नदियाँ जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट नहीं की थी। ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहले जो नदी है वो है आपकी यहाँ पर कूनो नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर? कूनो रिवर। ठीक है। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी फेमस है। ये प्रदेश का आपका 12वें नंबर का, यानी कि 12वां क्या है, नेशनल पार्क बना हुआ है। तो ये कूनो नदी के पास ही बना हुआ है, आप याद रखना। और कहाँ पर है ये? आपके श्योपुर में। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बना, तो आप याद रखना यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रिवर से ही बिलोंगिंग है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? शिवपुरी के पठार से होता है। ठीक है। और ये अपने उद्गम के बाद ये नदी जो है सकरी घाटी से बहती हुई मुरैना पठार को पार करती है, और अंत में जाकर ये जो नदी है आपके चंबल में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो अपर पार्ट है, ठीक है, यानी कि आपका उत्तरी मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पर ये जो नदी है वो आपकी फ्लो करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, ये जो रिवर है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? क्वारी नदी। ठीक है। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर मुरैना जिला। ठीक है। तो मुरैना जिला में ये बहती है आपकी, जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पर जौरा। ठीक है। तो उसके पास के सर्कल में ये रिवर आपकी फ़्लो करती है। तो इसका भी जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? आपके शिवपुरी के पठार से होता है। और ये जो नदी है भिंड जिले की लाहार तहसील में ये नदी जो है वो सिंध नदी में जाके क्या करती है? आपकी मिल जाती है। आप बस इतनी लोकेशन याद रखनी है कि किस वाले सर्कल में ये जो रिवर है वो आपकी फ़्लो कर रही होगी। ठीक है। तो आपका जो भिंड और मुरैना है वहाँ पर ये नदी जो है आपकी फ़्लो करती है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है यहाँ पर, जिससे क्या कि काफ़ी जनधन की हानि होती है। बट अब गवर्नमेंट ने जैसे डैम्स वगैरह बना दिए तो वहाँ पर इसकी बाढ़ जो है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कन्हान और पेंच रिवर के बारे में। दोनों को मैंने एक साथ लिया है जिससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके माइंड से दूर हो। देखो, समझ लेते हैं यहाँ पर दोनों रिवर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर, कि मान के चलो कि ये जो रिवर है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर? बैनगंगा। और ये बैनगंगा भी कहाँ से आ रही है? जैसे कि हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, मध्य प्रदेश से होते हुए आती है। अब इसी प्रकार से यहाँ से एक रिवर आ रही होती है आपकी, कौन सी? कन्हान रिवर। कौन सी रिवर आ रही है आपकी यहाँ पर? कन्हान रिवर। ठीक है। और यहाँ पे साइड से सर्कल में हम देखें यहाँ पर, तो एक रिवर जो आ रही है नीचे से जो कि इसमें जाके कन्हान में जाके मिलेगी, तो वो जो रिवर है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? पेंच रिवर है। तो हमको साउंड ऐसा लगता है कि जो पेंच रिवर है वो कन्हान की क्या है? सहायक नदी है। बट बेसिकली हम बात करें कि कन्हान रिवर में जाके आपकी पेंच रिवर मिलती है, तो पेंच रिवर जो है वो कन्हान की क्या है? लार्जेस्ट सहायक नदी है, यानी कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और ये फिर बाद में जाके बैनगंगा में मिलती है। अब बैनगंगा जो है आगे जाके अंततः वो कहाँ जाके मिल जाती है? आपके गोदावरी में जाके मिल जाती है। तो फाइनली हम बात करें कि आपकी जो कन्हान रिवर है और आपकी जो पेंच रिवर है अंत में जाके वो कहाँ मिल रही हैं? गोदावरी में जाके मिल रही हैं। इसलिए ये जो रिवर है आपके गोदावरी नदी तंत्र का पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे एक रिवर और आती है आपकी यहाँ पर वर्धा रिवर। ठीक है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, सो बात करें यहाँ पर जो कन्हान रिवर है, ये नदी छिंदवाड़ा ज़िले में पश्चिमी पठार से निकलती है, और देवगढ़ जो कि एक फेमस किला है, देवगढ़ के प्रसिद्ध किले के पास बहते हुए नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। और बाद में जाके आपकी ये बैनगंगा में जाके मीट कर जाती है। क्लियर। अब वहीं हम बात करें यहाँ पर पेंच नदी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं। तो ये जो नदी है वो कन्हान की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। यदि आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है कि पेंच का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है यहाँ पर? कि छिंदवाड़ा जिले से होता है। क्लियर।
कहाँ से होता है इसका उद्गम? आपका छिंदवाड़ा ज़िले से होता है। और ये जो नदी है छिंदवाड़ा के बाद आपके यहाँ पर सिवनी, और सिवनी से हम देखें यहाँ पर आपने नाम सुना होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये नदी आपकी गुजरती है, क्लियर, और बाद में जाके महाराष्ट्र में ये क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। नागपुर ज़िले के कामठी के निकट ये जो है वो कहाँ पर मिल जाती है? आपके कन्हान में जाके मीट कर जाती है, क्लियर। आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सीमा बनाता है? तो ये जो पेंच नदी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटी सी क्या बनाती है? यहाँ पर सीमा का निर्माण भी करती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर पेंच की दो अन्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि हम बात करें, एक होती है आपकी यहाँ पर कौन सी? कुलबहरा, ठीक है, कुलबहरा। अब आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इस नदी को यानी कि कुलबहरा नदी को यहाँ पर छिंदवाड़ा का लाइफलाइन कहा जाता है। छिंदवाड़ा की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? आपको यहाँ पर कुलबहरा नदी को यहाँ पर छिंदवाड़ा की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा भी कहा जाता है। ऑलरेडी व्यापक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? मेंशन कर दिया है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर पेंच की एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? आपका यहाँ पर बावनथड़ी। कौन सा? आपका यहाँ पर बावनथड़ी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है, क्लियर। सो अब इसकी दो सहायक नदियाँ जो कि अपन को याद रखना है, एक कौन सी आपकी यहाँ पर बावनथड़ी हो गई, और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर कुलबहरा भी जो है जो है वो आपकी पेंच की सहायक नदी है, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब आके देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट रिवर के बारे में, जो कि है आपकी कौन सी? वर्धा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपकी यहाँ पर कि इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो भी कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में फेमस प्लेस है आपकी कौन सी? यहाँ पर बैतूल, ठीक है। तो बैतूल के मुल्ताई से, हमने इससे पहले पढ़ा था कि मुल्ताई से यहाँ पर एक रिवर और निकलती है, ठीक है। वो कौन सी आपकी यहाँ पर? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि मुल्ताई से हमारे प्रदेश में एक प्रमुख नदी निकलती है जो कि आपको बतानी है, ठीक है। सो मुल्ताई के जो वर्धन शिखर बना हुआ है जो कि आपका 811 मीटर ऊंचा है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है और छिंदवाड़ा ज़िले के दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और बाद में जाके ये क्या बनाती है? आपकी बैनगंगा नदी में मिलके ये क्या है? आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये आपकी बैनगंगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या मिलती है? वर्धा रिवर, ठीक है। और वर्धा में एक और मिलती है आपकी कौन सी? आपकी पैनगंगा, कंफ्यूज मत होना। तो उसके बाद ये जो बैनगंगा यानी कि वर्धा जाके मीट करी किस में? बैनगंगा में जाके मीट करी, और फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पे अंततः आपकी गोदावरी में जाके क्या कर जाती है? मीट कर जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था कि जब वर्धा और बैनगंगा मिलती है तो इस संगम को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्राणहेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पर प्राणहेता, क्लियर। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर? 525 किलोमीटर है। कितनी आपकी यहाँ पर? 525 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करें इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 24,087 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी आप अन्य सहायक नदियों को याद रखना, कौन सी? वैना, जाम, इराई, मडू, बेमुला, हिरी, इसकी जो है वो प्रमुख सहायक नदी हैं। दोस्तों लास्ट टाइम 2019 में यहाँ पे MPPSC में सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। सो आपको याद रखना है, सभी सहायक नदियों के नाम आपको याद रखना है, और आप डे बाय डे रिवाइज करो, एक दिन में ऐसे नाम याद नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर शिवना नदी। एक क्वेश्चन यहाँ से बना है इसलिए हमने यहाँ पर शिवना नदी को ले लिया। यहाँ पर पूछा गया था कि भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका यहाँ पर शिवना नदी पर, ठीक है। अब ये भगवान पशुपतिनाथ ये तो मंदिर कहाँ पर है? नेपाल में है, बट एक इसी प्रकार का जो मंदिर है वो हमारे कहाँ पर बना हुआ है? मंदसौर में बना हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो शिवना नदी जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनौर तहसील में स्थित शिवना नामक गांव से निकलती है। अब इसकी हम प्रमुख सहायक नदी देखें, सोमली, रेतम और गीडो इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी हैं।
और इस पर एक फेमस डैम निर्मित किया गया है जिसका नाम क्या है आपका, चौसला। ठीक है, क्या नाम है आपका यहाँ पर, चौसला जो है वो इस नदी पर निर्मित आपके एक डैम का नाम है। ठीक है, अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसकी वजह से हम ये नदी पढ़ रहे हैं, वो ये है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ का क्या बना हुआ है आपका, मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे एक और मंदिर बना है जो कि आपका कौन सा है, तापेश्वर मंदिर। ठीक है, सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र इस प्रकार का ये मंदिर है। क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर शक्कर नदी। शक्कर नदी जो है वो आपकी नर्मदा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, सो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। अब इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है, अमरवाड़ा तहसील के समुद्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और नरसिंहपुर जिले में ये प्रवाहित होते हुए नर्मदा में बाईं ओर से क्या है, मिल जाती है, यानी कि नर्मदा की बाईं ओर की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा एवं शक्कर नदी, शक्कर मतलब खाने वाली नहीं। ठीक है, नर्मदा और शक्कर नदी जहाँ पर ये अपना संगम बनाती हैं वहाँ भगवान शिव का क्या है, प्राचीन मंदिर है जिसे अपन क्या बोलते हैं, संगनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, जो कि कहाँ पर आपके नरसिंहपुर जिले में काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है ये क्वेश्चन आपके बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी पशुपतिनाथ के मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर शक्कर नदी पर नरसिंहपुर जिले में एक चिंकी परियोजना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि चिंकी थोड़ा सा नाम अटपटा सा लगता है और मे भी पॉसिबली क्वेश्चन आपसे बन जाए, आपके एग्जाम में आ जाए। तो चिंकी परियोजना जो है वो कहाँ प्रस्तावित है, आपके यहाँ पर नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी पर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर सीता रेवा नदी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि रेवा हम किस नदी को बोलते हैं। ठीक है, सो समझ जाओ ये सीता रेवा नदी नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, क्या है ये, नर्मदा की सहायक नदी है और सीता रेवा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है, छिंदवाड़ा जिले के छींद गांव से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, आपके छींद गांव से हो रहा है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये इस नदी में हम देखें तो यह है गडरवाड़ा जो कि नरसिंहपुर के समीप नर्मदा नदी में ये जाके क्या करती है, आपकी मिल जाती है। और इस नदी का स्थानीय नाम जो है वो क्या है, बाराही गंगा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में आपका आ चुका है कि मध्य प्रदेश में किस नदी को बाराही गंगा के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, सीता रेवा नदी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इस पे छिंदवाड़ा में यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है आपका, सावल खेड़ा। कौन सा डैम आपका यहाँ पर, सावल खेड़ा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।